स्वागत समारोह में भागीदारी की गई। आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं मंच की ओर से मैं यहाँ से सबका स्वागत करता हूँ, बुजुर्गों के चरणों में वंदना करता हूँ। बंधुओं, थोड़ा सा मैं अपने जीवन परिचय पर आपका प्रकाश आपकी जगह डालूंगा। सन 2000 में मैं चाहता था कि एक कॉलेज की स्थापना कर दूं। कॉलेज की जब स्थापना करने का मैंने काम किया, 4 कमरों की नींव भरने के बाद में लोग मेरे पीछे लग गए। ये अगर कॉलेज चलाने लग गए तो फिर कोई आदमी रुकेगा नहीं। मेरी भूख थी अंदर से कि गरीब बच्चों को किसी तरह में लायक बना, वो बच्चे पढ़ लिख करके एक ऐसी स्थिति पहुंचे कि वो अपने संविधान को, नियम को और कानून को जानने का प्रयास करते। जैसे ही नहीं बढ़ पाई, जून का माह था, 21 जून को चारों ओर से इकट्ठे होकर के चुनाव में गोली चलवा दी। उन गोली चलने के बाद में 307 के मुकदमा लिखवा दिए 3। मैं किसी सलाहकार के या अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि इसी में से जब कहीं भी जिस व्यक्ति के पीछे लोग लगते हैं तो उसमें से ही परमात्मा कोई न कोई शक्ति प्रकट करता है। उन केसों में मैं भागा घूम रहा था। एक व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिले, लखनऊ जा रहा था। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने की ऐसी ऐसी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। मैंने की आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं कॉलेज चलाता हूँ। पूरी रात निकल गई कॉलेज की बात करते हुए, क्योंकि मेरे अंदर ललक थी कॉलेज खोलने की। पूरी रात में उन्होंने मुझे समझा दिया कॉलेज की मानता मैं दिलवा दूंगा, आप काहे के लिए परेशान? आप बताइए, वो लोग अगर गोली नहीं चलवाते, मुझे ट्रेन में नहीं बिठाते लखनऊ के लिए, तो मैं कैसे लखनऊ पहुंचता और कैसे जाकर के कॉलेज की व्यवस्था करता? उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था कराई। उसके बाद में उसे CBCID करा दिया। वो तो मामला चलता रहा, काम खत्म हुआ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के पीछे लोग भागने लग जाए और बुरी बात करने लग जाए, समझ लेना इसमें करंट पैदा हो गया। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, एक रजाई हम लोग भराने जाते, जब भरा के ले जाते हैं तो 4-5 साल की जब रजाई हो जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे गड्ढों से भर जाते हैं और वो रुई उस गुणवत्ता को खत्म कर देती है। उसमें कोई गुणवत्ता नहीं, गर्म नहीं करती हो। देखा होगा ना, जब हम पुनः उस रुई को दोबारा उसको ले जा करके किसी जो धुलता है उसके पास ले जाते हैं, तो उस रुई को धुल करके उसमें से क्या निकालता है? सारा कड़वा बड़वा सारा बलवा निकाल के साफ कर देता है। और साफ करने के बाद में वो रुई वही कार्य करती है जो पहले करती थी, गर्म करने का कार्य करेगी, उसकी गुणवत्ता वापस आएगी। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे आपके पीछे दौड़ता है। जब हमारे अंदर विकार आ जाते हैं तो उन्हें धुलने का कार्य करता है, किसी भी रूप में आए, और धुलने के बाद में पुनः उस स्थिति में आपको ठीक करके भेज देता है कि भाई आप देख लेना। तो इसलिए संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष वेद विदित हो, वेद की रीतियों से हो, परोपकार में हो। मैं इसको समाज के हित में लगाना चाहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में बिना मेरे प्रयास के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे घोषित कर दिया गया। अब ये मुझे मालूम नहीं कि शक्ति ने मुझे कहां पहुंचाया। आपसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, किसी से घृणा मत करो। क्यों नहीं करो? सब मानव हैं। यहाँ आकर के अलग अलग विधि विधानों में बट करके उसकी जात कुछ ही होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन घृणा योग्य नहीं है मानव। मानव जाति से कतई घृणा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, पहले बहुत बड़े डकैत हुआ करते थे,
और उन डकैतों को सरकार बुला करके क्या करती थी, वापस बुला लेती थी और बुला के कहती कि भाई तुम शांति से रहो। और आपने बहुत डकैत देखे होंगे, बहुत बुरे शराबी लोग देखे होंगे, उनको भी देखो हरिगिर महाराज जी ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया था। शराब के बारे में मुहिम छेड़ी, फिजूल खर्चा के बारे में मुहिम छेड़ी, और वो आज सांगो पांग आपके सामने उपस्थित है। जो नहीं मान रहे उनकी कोई बात नहीं, लेकिन 90% लोग मान रहे हैं। बारातों में तुम लोग चीज ले जाते थे, सोने के आभूषण ले जाते थे कहीं से मांग के, और कहीं उनमें कोई कैजुअलिटी हो जाती थी तो बड़ा भारी उस बच्ची को इतना कष्ट और प्रदा होती थी, दिक्कतें होती थी, वो वही जानती होगी। उससे मुक्ति मिली। अनावश्यक रूप से हमारे घर का कोई सदस्य चला गया, मालूम पड़ी पड़ोसी आगे बड़ा नाम था इसका, आता हो जाएगा तो पेमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके पास कुछ नहीं है, उन्होंने देखा घोड़े में खेत लगा या कोई कैसे आ जाए, वो हम आप लोग को है, कोई दूसरा को नहीं है, लेकिन उससे भी मुक्ति मिल गई। इसलिए भाइयों, हमारे अंदर जो कुप्रता है, कुरीति है, हमारे अंदर कोई अंदर बैठी हुई ऐसी कोई वासना है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है, उसको त्याग करके अपने समाज की सेवा, मानव समाज की सेवा और देश की सेवा करना मानव का परम कर्तव्य। मैंने तो ये संकल्प ले लिया है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो भी कॉलेज है, वो आप सबसे कह के जा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने की स्थिति में ना हो उनको मेरे पास भेज देना। फीस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होने पढ़ने वाले चाहिए। यदि एडमिशन करा के आ गए उसका कोई मतलब आवश्यकता नहीं। 1 से 12वीं तक, 12 से 16 MA MSc तक, B.Ed भी है, PTC भी है और LLB भी है, एग्रीकल्चर भी है। जहां भी जिस जरूरत हो सब लोग मेरा नंबर नोट कर लें और सब अपने बच्चों को, क्योंकि शिक्षा तब तक नहीं होगी समाज का विकास नहीं होगा। ये मूल रूप है। शिक्षा नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। आपने गांव में देखा होगा, अब तो थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया होगा, गांव में एक लड़का कांस्टेबल हो जाता है, वो कांस्टेबल 2-4 साल में उसका मकान अलग हो जाता है, घर अलग हो जाता है। लोग देखते हैं भाई इसने क्या, तो कम से कम हम और कुछ नहीं कर पाए तो देख देख के भी हमको तैयारी करनी चाहिए। आपसी व्यवस्था में जलने से कोई लाभ नहीं है। वो व्यक्ति घर में सो रहा है, तुम रात में बैठे बैठे जल रहे हो, उसके बारे में सोच करके ये बेवकूफी है। किसी की कभी भी बुराई मत करना, बुराई में कोई लाभ नहीं है। अपने अंदर से ये निकाल दो बुराई करना, आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं रहेगा कोई। तो मेरा तो मानना, अनुभव यही है कि आप सब लोग शिक्षा और संगठन दोनों चीजों को अपनाते हुए सामूहिक रूप से, यदि आपकी कोई परेशानी है उसे हमें बताना। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए हैं और उन्होंने हम लोगों को बताया है कि जन जन तक ये योजना या कोई परेशानी है तो वो बात हम तक आ जानी चाहिए, वो उसका समाधान करेंगे। इसलिए आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसक। हमारे संचालक जी बहुत अच्छे संचालन किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के चरणों में नतमस्तक होती है। प्रणाम। जय हिंद।